क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन भारी सा लगे? कभी दिल बेवजह उदास हो जाए और ये समझ ही ना आए कि आखिर क्यों। सुबह उठते ही कोई अजीब सी थकान महसूस हो, जैसे रात भर शरीर ने तो आराम किया लेकिन आत्मा थक चुकी हो। कभी किसी दोस्त से मिलकर आते हैं और फिर ऐसा लगता है जैसे हम उसका सारा तनाव, उसकी परेशानी अपने साथ लेकर आ गए हों। लेकिन रुकिए, वो परेशानी हमारी थी ही नहीं, फिर भी वो हमें अंदर तक प्रभावित कर जाती है। दरअसल हर दिन, हर पल हम अनगिनत एनर्जीज से घिरे रहते हैं। हर इंसान, हर जगह, हर माहौल कुछ न कुछ ऊर्जा छोड़ रहा है और हम जाने अनजाने उसे अपने अंदर समेटते जा रहे हैं। और यही वजह है कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने एक साधारण दिखने वाले पर बेहद शक्तिशाली उपाय की सलाह दी। मौली, एक लाल धागा जो सिर्फ रिस्ट पर बंधा एक धागा नहीं बल्कि एक एनर्जी फायरवॉल है। जब मंदिर में पुजारी आपके दाएं हाथ में मौली बांधते हैं तो वो केवल रिवाज पूरा नहीं कर रहे होते, वो आपकी आत्मा की सुरक्षा के लिए एक ऊर्जा कवच बना रहे होते हैं। हर गांठ के साथ एक मंत्र बंधा होता है, हर लपेट में एक प्रार्थना होती है कि आप हर बुरी नजर, हर नकारात्मक विचार, हर दुर्भावना से बचे रहें। इस मौली का रंग लाल होता है क्योंकि लाल सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि चेतना का भी स्वरूप है। लाल वो ऊर्जा है जो चेतन मन को जोड़ती है ब्रह्मांड की शक्ति से। लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल हम इस धागे को सिर्फ एक फैशन एक्सेसरी समझ बैठे हैं। हमने इसके पीछे छिपे रहस्य को, इसकी शक्ति को भुला दिया है। हमें यह नहीं सिखाया गया कि जब तुम मौली बांधते हो तो वो सिर्फ धागा नहीं होता, वो तुम्हारे और संसार की नकारात्मकता के बीच एक अनसीन दीवार बन जाता है। कभी आपने ध्यान दिया है, जब हम किसी भी शुभ काम की शुरुआत करते हैं, पूजा, यात्रा, विवाह या कोई व्रत, तो सबसे पहला कार्य होता है मौली बांधना। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि कोई भी शुभ कार्य तभी सफल होता है जब आप भीतर से सुरक्षित हों, जब आपकी ऊर्जा इधर उधर बिखरी ना हो, जब आप ग्राउंडिंग में हो, जब आपका मन सेंटर्ड हो। मौली बांधते समय जो भावना होती है वो सिर्फ आपके रिस्ट को नहीं बल्कि आपके संकल्प को बांधती है। आप खुद से एक कमिटमेंट करते हो कि मैं आज के बाद अपने विचारों की, अपने कर्मों की और अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप किसी भीड़ में होते हैं, मेट्रो में, मार्केट में या किसी पार्टी में, तो लौटने के बाद थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन की होती है। क्यों? क्योंकि आपने वहां न जाने कितनी एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लिया। हर इंसान एक ट्रांसमीटर और रिसीवर है। हम अपने इमोशंस दूसरों को भेजते भी हैं और अनजाने में उनके इमोशंस अपने अंदर ले भी आते हैं। इसलिए ये छोटा सा धागा जो देखने में मामूली लगता है, वो एक इनविजिबल फिल्टर है, एक स्पिरिट शील्ड है। ये हर बार आपको याद दिलाता है, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक ऊर्जा हो और तुम्हारी ऊर्जा पवित्र है। मौली हमें अपने मूल से जोड़ती है। जब भी आप अपने रिस्ट की ओर देखते हैं, वो आपको अपनी जड़ों की याद दिलाती है। वो जड़ें जो किसी मॉडर्न लाइफस्टाइल में नहीं बल्कि हजारों साल पुराने उस साइंस में छिपी हैं, जिसे आज भी दुनिया एनर्जी हीलिंग, वाइब्रेशन थेरेपी और स्पिरिचुअल कॉशियसनेस के नाम से जानने लगी। और अगर आप सोच रहे हो कि क्या बस एक धागा इतना कुछ कर सकता है, तो भाई, विज्ञान भी मानता है कि इंटेंशन और ध्यान से चीजों की शक्ति बढ़ जाती है। सोचिए, जब एक माँ अपने बच्चे के हाथ में मौली बांधती है तो वो सिर्फ धागा नहीं बांध रही होती, वो अपने विश्वास, अपनी ममता और अपनी प्रार्थना को बांध रही होती है। वो कह रही होती है, मैं तुझे हर बुरी नजर से, हर दुख से, हर छाया से बचा रही हूँ। हमारे गांवों में त्योहारों पर, राखी के दिन या व्रत की शुरुआत में मौली बांधना सिर्फ परंपरा नहीं, एक ऊर्जा स्थानांतरण होता है। और ये सिर्फ रक्षा का धागा नहीं, ये याद दिलाने वाला सूत्र है। जब भी जीवन में उलझन हो, जब मन भटके, जब रास्ते धुंधले लगें, ये धागा रिस्ट पर बंधा देखकर वो क्षण याद दिलाता है जब आपने खुद से कोई वादा किया था। वादा
कि तुम अपनी एनर्जी को व्यर्थ नहीं जाने दोगे, वादा कि तुम अपने भीतर के सच्चे स्वरूप को नहीं भूलोगे। ये धागा तुम्हें उस पल की ओर ले जाता है जब किसी मंदिर के शांत कोने में, किसी संत की आंखों में या किसी मां की ममता में तुम्हें पहली बार सच्ची ऊर्जा का अनुभव हुआ था। और यही तो है इसकी असली ताकत। देखो, आज की दुनिया में हम कितने एक्सपोज्ड हो चुके हैं। हर रोज मोबाइल, स्क्रीन, न्यूज, सोशल मीडिया सब हमें एक दूसरे की ऊर्जा से जोड़ते हैं, लेकिन फिलर नहीं देते। हर दिन हम हजारों विचारों, कंपैरिजन, जजमेंट और स्ट्रेस से गुजरते हैं। तो सोचो, जब शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सैनिटाइजर लगाते हैं, मास्क पहनते हैं, तो आत्मा को नेगेटिविटी से बचाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। बस वही है ये मौली, तुम्हारी आत्मा की शील्ड। और अगर तुमने ये वीडियो यहां तक देखा है तो शायद तुम्हारी आत्मा खुद तुमसे कह रही है कि अब समय आ गया है फिर से जुड़ने का, अपने मूल से, अपनी संस्कृति से और सबसे जरूरी अपने अंदर की ऊर्जा से। अब एक बात सोचो, अगर ये छोटा सा धागा सिर्फ एक व्यक्ति की ऊर्जा को बैलेंस कर सकता है, तो क्या हो अगर हर इंसान इसे पूरे भाव और संकल्प से बांधे? क्या हो अगर हर कोई ये समझे कि उसकी आत्मा सेक्रेड है और वो सेक्रेड स्पेस किसी भी टॉक्सिसिटी के हवाले नहीं की जा सकती? शायद तब हम ज्यादा समझदार होंगे, शायद हमारी बातचीत में कम गुस्सा और ज्यादा समझदारी होगी, शायद हम दूसरों की बुराई करने से पहले अपने शब्दों की शक्ति को समझेंगे। देखो भाई, आज दुनिया में सब कुछ फास्ट हो गया है। सब भाग रहे हैं किसी कामयाबी के पीछे, किसी वैलिडेशन के पीछे, किसी पसंद, किसी फॉलोअर काउंट के पीछे। पर इस भाग दौड़ में हम भूल गए हैं कि सच्ची शक्ति भीतर होती है, ना कि बाहर। और यही शक्ति एक्टिवेट होती है जब तुम एक सरल सी चीज को समझकर अपनाते हो। मौली बांधना सिर्फ रक्षा नहीं, ये ध्यान का रिमाइंडर है। हर बार जब तुम्हारी रिस्ट पर बंधी मौली हवा से हिले, वो तुम्हें भीतर की शांति की ओर बुलाती है। जब भी लगे कि सब कुछ उलझ गया है, बस एक बार उस धागे को छूकर अपनी आंखें बंद कर लो। 5 सेकंड्स के लिए खुद से पूछो, क्या ये तनाव मेरा है या मैंने किसी और से ले लिया है? तुम देखोगे जवाब खुद ब खुद आएगा। और जब तुम्हें जवाब मिल जाए तो वही मौली, वही एक नॉट तुम्हें रिलीज देगी। क्योंकि जब हम अवेयरनेस में जीते हैं तो ऊर्जा हमारी सेवा में आ जाती है। भाई, ये कोई बड़ा प्रयोग नहीं है, ना ही कोई एक्सपेंसिव टेक्निक है, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड साधना। बस एक लाल धागा, एक संकल्प और थोड़ी सी श्रद्धा। और अगर आज इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया है, अगर कहीं ना कहीं तुम्हें लगा कि हाँ, मेरी ऊर्जा बिखर गई थी, अब समय है उसे संजोने का, तो मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूंगा, आज ही मौली बांधो, लेकिन इस बार इरादे से। किसी मंदिर जाओ या घर पर अपने हाथ से बांध लो। बांधते समय बस आंखें बंद करके एक बात मन में बोलो, मैं अब अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा। जो मेरा नहीं वो अब मेरे भीतर नहीं रहेगा। और भाई, अगर तुमने ये वीडियो यहां तक देखा है तो यकीन मानो तुम्हारा अंतर मन तैयार है। अब समय है उस जर्नी की शुरुआत का, जहां तुम फिर से अपने आप से जुड़ सको। और अगर ये सफर तुम्हें मीनिंगफुल लगा, अगर तुम चाहते हो कि हर हफ्ते ऐसी ही बातें, ऐसे ही विचार, ऐसी ही इनर पावर से भरी कहानियां तुम तक पहुंचें, तो सब्सक्राइब जरूर करो। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो चैनल नहीं, ये एक संकल्प है, एक मिशन है, तुम्हें तुम्हारी खोई हुई शांति, शक्ति और ऊर्जा से फिर से जोड़ने का। हर सप्ताह एक नई आवाज, एक नया विचार, एक नई इनर यात्रा। तो चलो, अब सिर्फ देखने का समय नहीं, अब जुड़ने का समय।